ड्रामा एक्यूरेट है। ड्रामा में कोई भी इनएक्यूरेसी नहीं है। किस किस को ये अनुभव होता है कि हाँ ड्रामा एक्यूरेट है? हाँ होता है। एक बार है ना, एक माता थी तो उसको कुछ घाटा हो गया था किसी चीज़ में, तो एक तरफ रोती जाती है ना, आंसू बहते रहते, और मुख से कहती पर ड्रामा तो एक्यूरेट है, बाबा बोलता है तो फिर स्वीकार तो करना ही पड़ता है। तो मैंने उसको कहा कि स्वीकार करते तो ऐसे आंसू थोड़े बहते आपके। तो कहती अब लगता नहीं है ना दीदी, लेकिन ऐसा लगता है क्यों हो गया, ऐसा क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मैंने क्या किया। तो ऐसे संकल्प आते हैं, इसलिए आंसू बहते हैं। लेकिन ठीक है, बाबा ने कहा है, बाबा की मर्जी है ना। फिर मैंने कहा बाबा की थोड़ी मर्जी है, ड्रामा एक्यूरेट है। तो कहते हाँ हाँ वही एक ही बात है। तो क्या है ना कि सारी बातें इकट्ठे कर लेते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं नहीं, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा में कोई इनएक्यूरेसी नहीं है। और जिसको ये बात समझ में आती है उसके निशाने क्या होते, हर सेकंड फुल स्टॉप। ड्रामा की किसी भी सीन को देखते हुए कभी क्वेश्चन मार्क ना लगे, कभी भी क्या क्यों ना चले, तब कहेंगे हाँ हमें ड्रामा एक्यूरेट है, ये समझ में आया। अब हमें ये विचार करना है कि अगर ड्रामा एक्यूरेट है और हमें तो बाबा पर निश्चय है, बाबा के ज्ञान के हर पॉइंट पर भी निश्चय है, तो फिर क्या क्यों के संकल्प क्यों चलते हैं? जबकि हमें मालूम है कि बाबा जब कह रहा है कि ड्रामा एक्यूरेट है तो है, ये बात जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन फिर भी क्या क्यों के संकल्प क्यों चलते हैं? तो आज हम थोड़ा ड्रामा की एक्यूरेसी को अच्छे से बुद्धि में बिठाएंगे। अब ड्रामा की एक्यूरेसी को समझने से पहले एक बात समझेंगे, ड्रामा किस चीज़ से बना है, ड्रामा किसे कहते हैं? तो ड्रामा है कुदरत, समय और कर्मों का खेल। ड्रामा है कुदरत, समय और कर्मों का खेल। कुछ चीज़ें ड्रामा में जिसको हम कुदरत कहते हैं, बाबा मुरलियों में कुदरत शब्द यूज़ करते हैं, सुना है ना? तो कुदरत किसके लिए यूज़ करते हैं? बाबा कहते हैं आत्मा कुदरत है ना। 84 जन्मों का पाठ, एक एक आत्मा में नूंद है, ये कुदरत है। बाबा वंडरफुल है, बिना पढ़े बाबा ज्ञान का सागर है, ये कुदरत है। तो जो चीज़ जैसी है, परम धाम कुदरत का हिस्सा है ना। तो ये सारा जो भी चीज़ जैसी है उसको हम कहते हैं कुदरत। बाबा कहते हैं कुदरत को समझना होता है। कुदरत में क्या क्यों नहीं पूछते, है ना। कोई पूछे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ कैसे नूंद है, तो उसका कोई उत्तर नहीं है। आत्मा छोटा सा बिंदु है, उसमें 84 जन्मों का पाठ है। ये बात समझने की बात है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई है ना साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब कोई कहे बाबा बिना पढ़े कैसे ज्ञान का सागर है ना। परम पिता कैसे है, हर एक का तो पिता होना चाहिए, तो परम पिता शब्द ही क्यों है फिर, है ना।
तो ये सारी बातें कुदरत है। फिर समय, 5000 वर्ष का काल चक्र। समय सतो प्रधान से तमो प्रधान तक समय की यात्रा होती, सतयुग से कलयुग तक समय की यात्रा होती। फिर तीसरी चीज़ है कर्म। कर्म में कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझना। अब बाबा हमें इन तीनों चीज़ों का ज्ञान देते हैं। बाबा हमें आते हैं तो कुदरत का भी ज्ञान देते हैं, समय का भी ज्ञान देते हैं, और बाबा हमें कर्मों की गति का भी ज्ञान देते हैं। हमें इससे पहले न समय की पहचान थी। अब देखो, जैसे बाबा ने हमें समय की पहचान दी। बाबा ने उस दिन कहा था ना, मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी कि कई पूछते हैं कि कई कहते हैं परमात्मा ही सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं मैं तो सुख देने आता हूँ, बाकी दुख तो रावण राज्य में मिलता ही है ना। दुख रावण राज्य के कारण होता। तो जिसको समय की पहचान नहीं, वो ये सोचता रहेगा कि क्या कर्म किए और कर्म क्यों किए या किसने दुख दे दिया। तो समय की पहचान ना होने के कारण क्या क्यों बहुत चलता है। अब बाबा हमें कर्मों का ज्ञान देते हैं। बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि कर्म अकर्म भी होते, सुकर्म भी होते, विकर्म भी होते, लेकिन कर्मों का कनेक्शन समय के साथ है। ऐसा नहीं कि सतयुग में कोई विकर्म हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। द्वापर युग से सुकर्म होते ही नहीं, द्वापर युग से होते ही विकर्म है, द्वापर युग से अकर्म भी नहीं होते, और संगम युग में ही सुकर्म पॉसिबल होते हैं। तो बाबा हमें समय का भी ज्ञान देते हैं। अकाल मृत्यु के समय में अकाल मृत्यु होती है ना, अकाल मृत्यु के समय में अकाल मृत्यु होती है। सतयुग त्रेता अकाल मृत्यु का समय नहीं है, तो अकाल मृत्यु नहीं होती। आज अकाल मृत्यु का समय है, तो कोई ये नहीं पूछ सकता कि अकाल मृत्यु क्यों होती है या कैसे बच सकते हैं, क्योंकि कलयुग में अकाल मृत्यु से बच नहीं सकते। हाँ, जितनी आयु है उसमें सत्कर्म कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुझे 100 वर्ष जीना ही है तो क्या करें, है ना। कितना भी ध्यान रखें, शरीर का भी आत्मा को भी पावन बनाए, तो भी जिसको जिस समय शरीर छोड़ना है छोड़ना ही है, कोई फिक्स्ड आयु नहीं है। तो बाबा हमें कुदरत का भी ज्ञान देते हैं कि आत्मा के अंदर कैसे रिकॉर्डिंग है, आत्मा परमधाम से कैसे आती है ना, कैसे कुदरती नियम है कि आत्मा नंबरवार आती जाती है, वृद्धि को पाती जाती है, यहाँ स्टेज पर कैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। परमात्मा का पाठ कैसे इस सृष्टि में नूंद है कि शिव बाबा कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, कभी पतित नहीं बनते, हमेशा रिजर्व में रहते हैं, है ना, और अंत में आकर बाप, टीचर, सतगुरु बनते हैं। तो ये बातें कुदरत है, कुदरत को हमें समझना होता है। अब हम कहें आत्मा परमात्मा क्यों नहीं बन सकती, परमात्मा 2-4 क्यों हो सकते हैं, एक क्यों नहीं होते, एक ही क्यों होता है, इन बातों का कोई उत्तर नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कुदरत को, कुदरत के नियमों को समझना पड़ता है। तो जब हम कुदरत के नियमों को समझ जाते हैं, है ना, और ये भी समझ जाते हैं कुदरत क्या है कि आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते अपने गुणों शक्तियों को खोती चली जाती है। आत्मा पावन से पतित बनती है जैसे जैसे पुनर्जन्म लेती है। ये भी कुदरत है, आप पे ही होता है। जैसे आप देखो साइंस में जब आप पढ़ने जाएंगे तो लॉज ऑफ नेचर पढ़ेंगे, तो लॉज ऑफ नेचर में भी क्या पढ़ेंगे, है ना, लॉ ऑफ एंट्रोपी,
माना हर चीज़ नई से पुरानी होती है धीरे धीरे। ऐसे ही जब हम कुदरत को समझते हैं या आत्मा के नियमों को समझते हैं तो ये समझते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते पावन से पतित बननी ही है। शिव बाबा कभी पुनर्जन्म में नहीं आते, वो कभी पतित नहीं बनते। शिव बाबा परम पिता है, परम शिक्षक है, सतगुरु है, पतित पावन है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है उसको हम कहते हैं कुदरत। उन बातों को समझना पड़ता है, उन बातों में क्या क्यों नहीं चलाना होता, है ना। अभी धर्म पिताएँ हो, चाहे देवात्माएँ हो, चाहे धर्मात्माएँ हो, हर एक आत्मा को पुनर्जन्म में आना ही है। मुझे याद है मैं एक बार किसी को कोर्स करा रही थी तो मैंने कहा कि चाहे बुद्ध हो चाहे क्राइस्ट हो, उन सबको पुनर्जन्म में आना ही पड़ता है। तो वो बहन कहती है अगर उनका मन ना करे तो है ना, अगर वो चाहे कि मैं पुनर्जन्म ना लूँ तो मैंने कहा वो ऑप्शन नहीं है। तो कहती पर आप कैसे डिसाइड कर सकते हो उनके पास ऑप्शन है या नहीं। तो मैंने कहा मैंने तो डिसाइड किया ही नहीं ना, ये तो जो है सो शिव बाबा आकर हमें बताते हैं और हम भी आपको जो शिव बाबा ने बताया वो बताते हैं। इन नियमों में कोई फेरबदल नहीं हो सकती, है ना। बाकी आप शिव बाबा से आर्ग्यूमेंट कर लेना, उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका बाबा है, आपको जो पूछना है पूछ लो, है ना। तो फिर हफ्ते भर नहीं आई, बहुत सोच विचार चलाई, फिर उसके बाद आई क्लास में और फिर कहती हाँ ठीक है, अब कुछ बातें जो हैं जैसी हैं चलो आगे सुनते हैं, अभी उस बात को छोड़ देते हैं। तो जो भी उसने आर्ग्यूमेंट की तो बाबा ने शायद उसकी बुद्धि को शांत किया होगा। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से जो कुदरत है उस कुदरत को समझना पड़ता है कि ये नियम कैसे चलते हैं, किस प्रकार से धर्म पिताओं के अंदर भी, है ना, नई आत्मा प्रवेश करती है, फिर धर्म की स्थापना होती है। तो ये सारा ज्ञान बाबा हमें देते हैं और फिर बाबा हमें कहते हैं कि कुदरत के हिसाब से ही, है ना, हर आत्मा जो देवात्मा थी वही अंत में आकर ब्राह्मण बनती। ये भी कुदरत का हिस्सा है। ब्राह्मण कोई बनाए नहीं जा सकते, है ना। जो आदि में देवता थे वही आकर ब्राह्मण सो देवता फिर बनते हैं। तो ये सारी कुदरत है जिसको बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा हमें समय का भी ज्ञान देते हैं कि पवित्रता सुख शांति का समय 2 युगों तक चलता है। फिर पतित पने दुख अशांति रोग शोक, है ना, अकाल मृत्यु, इसका समय 2 युगों तक चलता है। अब समय को भी हमें समझना होता है। समय के साथ हम लड़ नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आज इस समय में दुख क्यों है, क्योंकि जब दुख धाम बनता है तो दुख ही होता है। तो समय की भी समझ चाहिए। और फिर सबसे महत्वपूर्ण कौन सा समय है, ये डायमंड एज, संगम युग, जिसमें शिव बाबा का पाठ चलता है। और देखो बाबा हमें इस संगम युग की समझ देते हैं कि इस संगम युग में एक एक सेकंड लाखों वर्षों के बराबर है ना। इस संगम युग का एक एक सेकंड लाखों वर्षों के बराबर है। और बाबा कहते हैं इसका एक भी सेकंड हमें क्या क्यों में ज़ाया नहीं करना है। ये समय अपने विकर्म विनाश करने का है, ये समय हमें पुण्य का खाता जमा करने का है। तो समय की भी हमें बहुत अच्छी समझ चाहिए, क्योंकि अगर समय की समझ नहीं होती तो हम व्यर्थ प्रश्नों में फंसे रहते हैं, है ना। और ड्रामा में ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ। बाबा कहते जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस समय को पहचान कर अब हमें अभी अपना भाग्य बनाने की तैयारी करनी है। फिर तीसरी चीज़ जो है कर्म, है ना। तो बाबा हमें कर्म कर्म विकर्म की गति समझाते हैं। मुझे याद है एक बार एक युगल आए तो वो लिटरली ना जैसे भगवान के घर में कोई चार्ज हो जाते हैं ना कि सब कुछ गलती भगवान की है हमारे जीवन में जो भी दुख है वो सब भगवान के कारण है।
और आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो तो आपको हम, है ना, सारी खरी खोटी सुनाएंगे। तो वो इस मूड में आए थे। तो फिर वो ऐसे बोलते चले गए, मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ, मैंने तो एक चींटी भी नहीं मारी, मैंने तो आज तक किसी को दुख नहीं दिया, है ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपको ये समझ में आता है कि कुछ करने से कुछ होता है। तो उन्होंने कहा हाँ, इतना तो मेरी समझ में आता है। तो मैंने कहा और आप श्योर हो कि आपने कुछ भी नहीं किया, कोई पाप नहीं किया आज तक, है ना। तो कहते नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो मैंने कहाँ से शुरू किया, मैंने कहा आप चिंता करते हैं, आप डरते हैं। तो कहते हैं हाँ, चिंता तो हर कोई करता है, डरता तो हर कोई है। तो मैंने कहा जब डरते हैं तो कैसे संकल्प चलाते हैं, तो जो नहीं होना चाहिए उसके लिए ही चलाते हैं। तो संकल्पों से सृष्टि बनती है। तो वो एक ही बात में, अभी तो काम क्रोध की बात ही नहीं हुई है ना, बस एक ही बात सुनी कि अच्छा, चिंतावश भयवश हम जो उल्टे संकल्प चलाते हैं वो सृष्टि बना देते हैं। ये तो हमें पता ही नहीं था। तो वो कहते हैं हम तो सारे दिन यही कर रहे हैं, सारे दिन ही उल्टे संकल्प चल रहे हैं, सारे दिन बिजनेस के प्रति, घर के प्रति भयवश ही संकल्प चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई किसी का बुरा सोच रहे हैं या हम कोई किसी का अहित चाह रहे हैं, लेकिन संकल्प तो यही चलते हैं। तो हमें तो पता ही नहीं था कि संकल्प से सृष्टि बनती है। तो वो वहीं पर ही सोचने लगे कि हाँ, फिर तो वही हो रहा है ना जो हमने कर्मों से किया है। तो उनको तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का ज्ञान ही नहीं दिया उतने में ही उनको समझ में आ गया कि हमारे जीवन में दुख अशांति अगर है तो उसमें क्या क्यों करने की बात नहीं है, ये तो हमारे अपने संकल्पों की रचना है। तो आप विचार करो कि जब तक हम बाबा के पास नहीं आते तो हमें कर्मों की कोई भी समझ नहीं होती। ये तो एक संकल्प की बात है कि संकल्पों से हम कैसे सृष्टि बना रहे हैं। लेकिन विचार करो, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन कितने कर्म करते हैं, और एक एक कर्म, है ना, कई गुणा होकर वापस आता है। क्योंकि जैसी धरनी होती है वैसा बीज फलीभूत होता है। तो जब कलयुग की धरनी होती है ना, तो व्यर्थ और विकारी संकल्पों के लिए क्या है, जैसे ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो यहाँ जो व्यर्थ और विकारी संकल्प बोल और कर्म है, उनका फल कई गुना बढ़कर आता है। क्योंकि आप देखो, एक व्यर्थ संकल्प चलता है, उसके प्रति कितने चल जाते हैं, है ना। एक व्यर्थ बोल बोला तो वो सुनने वाला अगर एक है दो है, वो आत्मा फिर कितने संकल्प उसके प्रति चलाती है ना। या कितना सारा हम उनका भी कर्मों का खाता बनवाते हैं। तो यहाँ जो कर्म की गुह्य गति है, जब हम उसको समझ लेते हैं तो हमारे अंदर ये जो क्या क्यों चलता है ना, कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये बातें सारी ख़त्म हो जाती हैं। और बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं, क्योंकि बाबा हमें आदि मध्य अंत का भी ज्ञान देते हैं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि 63 जन्मों से तुम ये कर्म करते आए हो। तो जब हम ड्रामा के इन 3 बातों का ज्ञान ले लेते हैं, कुदरत का, समय का, कर्मों की गति का, तो हमारे को समझ आता है कि जो हो रहा है वो ज़्यादा या कम या अच्छा या बुरा नहीं हो रहा, वो तो क्या हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है ना। और ये एक्यूरेसी बुद्धि में तब आती है जब हम सचमुच बाबा जो ज्ञान देता है उसको धारण करते हैं। जिस आत्मा को कुदरत का ज्ञान है, समय का ज्ञान है, और जिसको कर्मों की गति का ज्ञान है, वो कभी नहीं कहेंगे कि आज जो हो रहा है वो गलत हो रहा है या ड्रामा इनएक्यूरेट है। क्योंकि देखो, मैं तो कई बार ये विचार करती हूँ कि जिस हिसाब से हमारे कर्म हैं है ना, 63 जन्मों का बोझ है, तो मैं तो कभी कभी विचार करती हूँ कि एक दिन में 1000 चीज़ें गलत हो सकती हैं, लेकिन होती कितनी, एक एक होती है, 2 होती है।
तो देखा जाए तो हम पर सचमुच बाबा की जैसे छत्र छाया है। वरना आज अगर हम समय को देखें, है ना, अभी क्लास में एक दिन ऐसे ही जो भाई क्लास करा रहे थे सुबह, तो कोई कह रहे थे कि हमारे जीवन में दुख है ना, और कौन कह रहे थे? बिल्कुल संभ्रांत, अच्छे संबंधों वाले अच्छी हेल्थ वाले, जिनके तन में, धन में, संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहते हैं कि विघ्न आते हैं जीवन में। तो भाई कह रहे थे कि आपको तो विघ्न क्या होते हैं उसका आइडिया ही नहीं है है ना। आप जाओ अस्पतालों में, आज जो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल का चक्कर लगाओ कभी, तो आपको पता चलेगा दुख क्या होता है ना, या समय क्या चल रहा है। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम तो बहुत अच्छे से बैठे हैं। मान लो कोई बात भी आती है तो हमें इतना ज्ञान, इतनी समझ है कि वो समझ शक्ति बनकर, गुण बनकर हमारा साथ देती है। और जो बाबा ने हमें बल दिया है ना, अभ्यास से, चाहे वो ज्ञान मनन करके धारणा की शक्ति हो, चाहे वो योग का बल हो, चाहे हमारे पुण्य का बल हो, वो बल भी हमारे को इतना अच्छा लडोल रखता है कि हमें दुनिया के दुख की अनुभूति नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जिस बच्चे को कुदरत का, समय का और कर्मों का ज्ञान मिल जाता है, जिसको ये समझ आ जाती है कि कितना पापों का खाता है और कैसे कुदरत के अनुसार, अभी क्या है, कौन सा समय है, क़यामत का समय है ना। क़यामत के समय जैसा लग भी रहा है, कुछ भी नहीं है ना। क़यामत का समय, तो क़यामत का समय कैसा होता है? तो उस क़यामत के समय के हिसाब से तो हमारा समय बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो संगम युग में बैठे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे बच्चे कभी भी, कभी क्या क्यों के प्रश्न नहीं उठाते, कभी क्या क्यों के संकल्प नहीं चलाते। उनके अंदर सदा रहता है ड्रामा एक्यूरेट है, और ड्रामा तो मेरा फ्रेंड है ना। ड्रामा कल्याणकारी है, क्योंकि बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दे दिया है। और बाबा ने हमें ड्रामा से भी, ड्रामा में जो सीन आती है उससे पहले बाबा हमें शक्ति देकर तैयार कर देते हैं। तो हमारे लिए तो ड्रामा की कोई भी सीन क्या है, पेपर टाइगर है। तो ये एक्यूरेट है। और जब हम किसी और के प्रति भी कोई सीन देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो हमें इमोशनल नहीं होना होता है, हमें मदद करनी होती है। हमसे जो मदद बन पाए, चाहे स्थूल में, चाहे सूक्ष्म में, चाहे ज्ञान के आधार से, कैसे भी हम किसी की मदद कर सके तो हम करें। लेकिन कभी भी इमोशनल होकर ज्ञान को नहीं भूलना है, क्योंकि ये ज्ञान पक्का है कि ड्रामा और कर्म का ऐसा संबंध है कि बिना कर्मों के तो दुख नहीं हो रहा है तो ऐसे नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति ने क्या कर्म किए हैं, है ना। दुख धाम में या रावण राज्य में तो सभी ने विकर्म किए हैं, और विकर्मों का खाता इतना है कि किसी को भी देखते हुए ज्ञान के आधार से फुल स्टॉप लगाना है, बाबा से शक्ति लेकर, सहयोग लेकर उस आत्मा को भी सहयोग देना है। तो बाबा कहते ड्रामा में कोई भी इनएक्यूरेसी नहीं है। तो ये पहली बात धारण करनी है। फिर बाबा आज हमें बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बात समझाते हैं। बाबा कहते कि स्वचिंतन सिर्फ ज्ञान की पॉइंट सुनना, रिपीट करना, उस पर मनन करना नहीं होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि कोई आत्मा है, ब्राह्मण है, ज्ञान की पॉइंट बहुत अच्छा एनालाइज कर लेते हैं, है ना, लेकिन वही चीज़ जीवन में अपने प्रति यूज़ नहीं करते, है ना। तो ज्ञान एक तरफ जा रहा है और जीवन और कर्म दूसरी तरफ चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान तो सुन रहे हैं, ज्ञान की पॉइंट का मनन चिंतन भी कर रहे हैं,
पर अपने अंदर झांककर अपनी सूक्ष्म कमज़ोरियों को और गलतियों को, है ना, छोटी बड़ी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करते, ठीक है ना। और मैं इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझेंगे। जब हम गलती करते आते हैं, है ना, गलतियाँ कब से शुरू हुई? द्वापर युग से शुरू हो गई। तो जब हम गलती करते आए तो गलती को ठीक करने के लिए सहयोग और शक्ति या स्नेह देने वाले कोई आसपास नहीं थे। तो हर एक ने क्या किया कि हमेशा हमारी गलती को पॉइंट आउट किया, हमें गिल्टी फील कराने की कोशिश की, हमें ब्लेम करने की कोशिश की। यही होता है ना, लौकिक में तो यही होता है। तो फिर आत्मा ने एक ईगो मैकेनिज़्म डेवलप किया। वो ईगो मैकेनिज़्म क्या है? कितनी भी गलती हो जाए, है ना, मैं राइट हूँ वो रॉन्ग है ना, कहने वाला रॉन्ग है, मैं राइट हूँ। ये आत्मा ने ये एक डेवलप किया अंदर। और मैं राइट हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी मजबूरी उसको नहीं पता, मेरी परिस्थिति उसको नहीं पता, मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत कर रहा हूँ, मेरी सिचुएशन में वो होते तो पता नहीं क्या करते। तो इस प्रकार की बातें हम अपने आप को कहते 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 अपनी गलती को, कमज़ोरी को ढकते छिपाते आते हैं। क्योंकि आप विचार करो, अगर हम एक एक आत्मा अपनी गलती को पहचानते, आइडेंटिफाई करते ना, तो जी नहीं सकते क्योंकि गलती को ठीक करने की तो कोई विधि थी ही नहीं। तो गलती और गिल्ट एक साथ आता। तो गिल्टी फील ना करें इसके लिए क्या किया? ईगो डेवलप किया, है ना। आप मत बोलो, आप अपने आप को देखो, मुझे क्यों कह रहे हो, है ना। तो किसी ने मेरी बुराई की तो मैंने पहले उसकी बुराई देखना शुरू कर दिया कि उनका क्या मुँह है, मुझे बोलेंगे, वो अपनी जीवन को तो देखें। लेकिन मैंने कभी झांक कर नहीं देखा कि क्या सचमुच मेरे अंदर कोई गलती है, कमज़ोरी है। और इससे धीरे धीरे क्या हुआ, अंदर अपनी गलतियों को, कमज़ोरियों को देखने का जो संस्कार है ना, वो पूरा ख़त्म हो गया। हमारी जो अंदर देखने की नज़र थी वो पूरी ख़त्म हो गई, ठीक है। फिर बाबा आए। बाबा ने कहा तुम तो श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो। हमने ताली बजाई, वाह बाबा वाह, यही तो सुनना था, कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, है ना। और फिर किसी ने कहा आप में गलती है, तो बोला आपको तो यही नहीं पता, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, है ना। लेकिन बाबा ने क्या कहा? बाबा ने तो ये कहा ना कि मेरा ओरिजिनल स्वरूप शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है। हाँ, मुझे उसे स्मृति में लाना है। लेकिन क्यों लाना है? इसलिए कि मुझे पुनः फिर से उन संस्कारों को इमर्ज करना है। इसलिए नहीं कि ये कह कह कर कि मैं शांत हूँ, पवित्र हूँ, अपनी गलती और कमज़ोरियों को ढक देना है ना। क्योंकि देखो, ज्ञान क्या है ना, दो धारी तलवार की तरह है है ना। तो दोनों तरफ से काम करता है। तो ज्ञान की पॉइंट को भी उल्टा यूज़ करते हैं, तो कई बार ज्ञान भी अपनी गलतियों को छुपाकर अपनी ईगो को बूस्ट करने का तरीका बन जाता है। तो ये भी बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ होता है। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अभी हमें स्वचिंतन करना है। अब स्वचिंतन में ये तो राइट है कि हम अपने गुणों का चिंतन करें, अपनी शक्तियों का चिंतन करें, लेकिन ये बात भी राइट नहीं है कि हम अपनी कमज़ोरियों को, गलतियों को डिनाय कर दें, है ना। ये बात झूठ नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं गुण संपन्न हूँ, शक्ति संपन्न हूँ। ये तो फंडामेंटल ट्रूथ है, ये तो है ही सत्य। लेकिन ये भी सत्य है कि आज मेरे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, आज मेरे से बार बार गलतियाँ होती हैं। और उन गलतियों को, उन कमज़ोरियों को हमें देखना पड़ेगा, उसको डिनाई नहीं करना है।
अगर कोई गलती हुई, मुझसे कोई नुकसान हुआ, समय का, संकल्प का, है ना, धन का, कोई भी नुकसान हुआ, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे धारणा नहीं हो रही, मेरे अंदर से क्या कमज़ोरी है कि इतना प्रयास करने के बाद भी मैं क्रोधवश या कामवश या, है ना, कोई देहाभिमानवश ऐसा कर्म कर बैठती हूँ। तो मुझे झांक कर अपनी कमी कमज़ोरियों को भी देखना पड़ेगा। आप देखो, बाबा तो सर्वशक्तिवान है। बाबा हमें रोज़ स्मृति को समर्थ बनाने के लिए, आप विचार करो, ऐसी कौन सी मुरली है जिसमें बाबा हमें 84 का चक्र याद नहीं दिलाते? ऐसी कौन सी मुरली है जिसमें बाबा हमें मैं आत्मा हूँ याद नहीं दिलाते? लेकिन फिर भी स्मृति में क्यों नहीं रहता? मेरी स्मृति शक्तिशाली क्यों नहीं बन रही? बाबा हमें रोज़ कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि जो है वो आत्मिक हो, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न हो। हमें बाबा से इतना प्यार मिल रहा है, इतनी शुभ भावना शुभ कामना मिल रही है, लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि आत्मिक क्यों नहीं बन रही, है ना? या आज भी मेरे से काम क्रोध देहाभिमान के वश कर्म क्यों होते हैं? या आज भी वायुमंडल का, संग का मुझ पर प्रभाव क्यों पड़ता है? क्यों मेरे को फीलिंग का फ्लू लग जाता है? क्यों विल पावर नहीं है? अभी अभी सोचेंगे आज से तो ये कर लेंगे, आज तो चार्ट देखना ऐसा होगा ना, बाबा भी वंडर खाएगा, और उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद चार्ट लिखेंगे भी नहीं। इतनी लज्जा आएगी कि ऐसे ऐसे कर्म किए, आज तो क्या चार्ट लिखे। तो विल पावर क्यों नहीं है? जब बाबा हमें विल पावर दे रहा है, बाबा तो विल पावर देने के लिए आए हैं ना, तो फिर वो विल पावर मेरे अंदर क्यों नहीं है? तो ये सारी बातें मुझे धारण क्यों नहीं हो रही? वो कौन सा, है ना, कौन सा लीकेज है जहाँ से सारी बातें जो बाबा हमें दे रहे हैं ये निकल जाती है? अब हम खाली परिस्थितियों को, आत्माओं को ब्लेम कर दें, उससे तो नहीं होगा ना। हमें अपने संस्कारों की कमी कमज़ोरियों को, जो कमी कमज़ोरियाँ हमसे ये गलती कराती हैं, सबसे बड़ी गलती आज क्या है? सबसे बड़ी गलती है कि हम संगम युगी समय संकल्प, संगम युग में जो बाबा ज्ञान गुण शक्ति दे रहे हैं उसका प्रयोग ना करें अपना भाग्य बनाने में। तो क्यों मेरे से टाइम वेस्ट हो रहा है? क्यों मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं हो रहा? तो ज़रूर है ना कि मुझ में कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है ना। मुझे एक माता थी, तो मुझे कहती कि मैं कभी कभी रूड बोल देती हूँ दीदी, है ना, लेकिन मेरी सास ऐसी है ना, आप भी उसके साथ रहोगे तो आप भी रूड बोलोगे। तो मैंने कहा बस हो गया मतलब आप भी रहोगे, आप भी बोलोगे, ये कहकर आपने अपने को छुड़ा दिया। लेकिन वो मेरे साथ नहीं रही है और ना मैं उनके साथ रही हूँ, तो उस बात में नहीं जाते हैं कि हम कैसे रहेंगे। पर आप मुझे बताओ, आप क्यों रूड होते हो? कहते वो इतना बोलती है ना दीदी कि कोई भी रूड होगा। मैंने कहा कोई भी नहीं, आप क्यों रूड होते हो? तो मुझे कहती कि बस अब रूड तो हो ही जाते। तो इसका मतलब हम मानना नहीं चाहते कि मेरे अंदर रूड होने का संस्कार है, तो हम उस संस्कार को मानना ही नहीं चाहते। हम हर बात, चाहे फर्स्ट चैप्टर से सुनते आते हैं, है ना, कि जो भी कुछ बाहर आता है वो अंदर है, लेकिन फिर भी दिखाई थोड़ी देता है कि अंदर है ना। तो ये सारी बातें चलती हैं और बाबा हमें कहते हैं जब तक उन सूक्ष्म कमज़ोरियों को, अपनी गलतियों को अंतर्मुखी होकर नहीं देखेंगे, रियलाइज़ नहीं करेंगे, तब तक परिवर्तन कैसे करेंगे? देखो, मान लीजिए एक डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, ठीक है। अब वो हार्ट स्पेशलिस्ट है, लेकिन और उसको हार्ट प्रॉब्लम्स के सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन वो क्या सोच रहा है? मैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया हूँ, मैं तो रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो वो जो व्यक्ति है वो हार्ट प्रॉब्लम से बहुत बीमार हो जाएगा। डॉक्टर है, सिम्टम्स भी मालूम है, लेकिन वो किस इल्यूजन में रह रहा है, किस भ्रम में रह रहा है कि मुझे तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ही
बच्चे भी हम किस भ्रम में रह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई कमी कमज़ोरी नहीं है। ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, दूसरे को वर्णन कर देते हैं, है ना, मनन कर कर के अच्छी पॉइंट्स लिख देते हैं, लेकिन अंदर झांक कर नहीं देखते कि मेरे में कमी कमज़ोरी क्या है ना। हर एक को अगर आज बोलूं 10 गलतियां 10 कमी कमज़ोरियां अपनी लिखो, नहीं लिख सकेंगे, है ना। इतना देहाभिमान में अपनी कमी कमज़ोरियों को डिनाई किया है ना कि आज देख भी नहीं पाते हैं। तो बाबा हमें कहते पहले तो अपने आप को देखो कि संगम युग में जो हमारी अवस्था होनी चाहिए, जो हमारे कर्म होने चाहिए, जो हमारे बोल होने चाहिए, जो हमारे सफल कर सफलता पाने का जो हमारी विधि होनी चाहिए, वो अगर नहीं हो रही है तो ज़रूर है कमी है, कमज़ोरी है, और उसको अंतर्मुखी हो रियलाइज़ करना, इसको कहते हैं स्वचिंतन। और बाबा कहते हैं जब ऐसा स्वचिंतन करें उसके बाद क्या करना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन तो बहुत इजी है। परिवर्तन कैसे होता है, योग में, है ना। अब योग कैसे करना होता है, योग में बैठ के सोचना होता है मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, उससे परिवर्तन होगा, नहीं। अपनी गलती को रियलाइज़ किया, हमने बाबा को दे दिया, और बाबा से बहुत प्यार, बहुत शक्ति, बहुत गुण लिया, और सबसे बड़ा गुण क्या लिया, दृढ़ता का। और बार बार अपने से प्रतिज्ञा की कि अब ये बात फिर दोबारा नहीं, अब मुझे इस कमज़ोरी से बाबा ने मुक्त कर दिया है, अब मेरे भविष्य में ये कमज़ोरी है ही नहीं। तो इस प्रकार से हमें एक एक जो गलती है उसको बाबा को सरेंडर करके, बाबा से शक्ति लेकर, गुण लेकर अपने आप को परिवर्तन करना होगा। तभी तो हमारी जो फाइनल मार्क्स है ना, फाइनल मार्क्स में ये जो प्राप्ति जुड़ेगी और उस आधार से हमारी रिज़ल्ट निकलेगी। वरना क्या है, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान मनन चिंतन कर रहे हैं, लेकिन पता चला गलती तो वहीं के वहीं है, कमज़ोरी तो वहीं के वहीं है। देखो मैं आपको एक दादी के समय की बात बताती हूँ। जानकी दादी जी जब लंदन में थे तो एक बहन थी सेंटर पर रहती, तो जिस सेंटर में रहती ना, कुछ दिनों के बाद वो दादी को कहते दादी इसको कहीं और भेज दो, है ना। फिर ऐसे करते करते फिर लास्ट में किसी ने नहीं रखा, तो फिर दादी ने अपने पास रखा, है ना। फिर क्या करे, वो बहन इधर खड़ी हो उधर खड़ी हो, व्यर्थ बातें करे, इससे बतियाए उससे बतियाए, और कोई उसको ज्ञान योग में रुचि नहीं। तो एक दिन दादी ने उसको कहा, तुम्हारा आधा जीवन जो है संगम युग का, वो ऐसे वेस्ट हो गया। तुम्हें रियलाइज़ होता है तुम्हारे में क्या भूल है, कोई तो भूल होगी ना जो ऐसे संगम युग वेस्ट हो गया। तो कहती हाँ हाँ थोड़ा देह अभिमान है, थोड़ा चेकिंग करनी होगी। तो वो भी किस रूप से कहा, दादी को चलाने के रूप से, कि अच्छा दादी को मेरी कमज़ोरी सुननी है ना, एक कह देती हूँ, अभी दादी जाए तो फिर मैं अपनी बातों में लग जाऊँ, तो उस रूप से कह दिया। तो दादी ने जब सुना तो दादी ने कहा अभी भी तुम्हें रियलाइज़ नहीं हुआ है, लेकिन पूरा भाग्य जो है वो पूरा संगम युग ख़त्म हो जाए उससे पहले हमें रियलाइज़ कर लेना है और चेंज हो जाना है। तो ये जो बात है ये क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि हर एक का ऐसे है, हमारा कितना भाग्य बिगड़ता रहता है। हम क्या से क्या बन सकते थे पर बनते नहीं। हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण के समीप एक संगम युग में आ सकते हैं, पर हम देखें कितना आए हैं और कितना नहीं आए, और जो नहीं आए वो गैप क्यों है, तो वो किस कमी कमज़ोरी के कारण है, उसको मुझे रियलाइज़ करना पड़ेगा। सिर्फ ये कहने से इतना तो कर रहे हैं ना, ये तो कर रहे हैं ना, कई ऐसे हैं, है ना, ज्ञान योग की कमी को सेवा से ढक देंगे, कई है ना, सेवा की धारणा की कमी को ज्ञान योग से ढक देंगे। तो इस प्रकार से अपने को छलते छलते सारा संगम युग पार हो जाएगा। इसलिए आज बाबा हमें सावधान करते हैं। अच्छा,